मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। आपको याद हो, जब पहली लहर आई थी हमारे देश में पीपी किट की कितनी किल्लत थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए। सोचो अगर उस टाइम केवल 2 कंपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कई भारतीय कंपनियां पीपी किट बना रही हैं, इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं हैं। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। मैं समझती हूँ कि अरविंद केजरीवाल कम से कम IIT में पढ़े हैं तो थोड़ा सा विज्ञान जानते होंगे। अब वहाँ भी कोई फर्जीवाड़ा करके घुसे हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर विज्ञान जानते हैं और समझते हैं तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है वो खास तौर पे जब आप लाइव वायरस आदि से डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। उस तरीके का इंफ्रा जहां होगा लाइसेंस आप उसी को दे सकते हैं ना। आपकी तरह मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे तो दुनिया नहीं बेच सकती, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब आपको बनाने थे तो आपने मोहल्ला क्लिनिक खड़े कर दिए थे और आपने कहा था मैं 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाऊंगा, जबकि 265 के 230 रह गए हैं। और उसी तरीके से जो वैक्सीन है वो मोहल्ला क्लिनिकों में नहीं बनती। वैक्सीन बनाने के लिए वो सुविधा भी चाहिए। जिसके पास वो सुविधा है, जो वो सर्टिफाई कर सकता है, उसी को लाइसेंस दिया जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी कहा और मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि 3-4 ऐसे लोगों को लाइसेंस ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं कह रहे। और ये इस पे अपना एडवर्टीजमेंट चलाएंगे या अखबार और मीडिया वालों को बेचेंगे और पैसे खर्च करेंगे, तो उसका भी हिसाब ले लीजिएगा कि इस चिट्ठी को चलाने के लिए कितने करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा है, जो भारत सरकार ऑलरेडी कर चुकी है।